हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, प्री टाइम बैच का हमने आपसे वादा किया था कि सीसैट की एक स्पेशल सीरीज लेके हम आएंगे। तो उस क्रम में हमारा यह आज का पहला लेक्चर है। तो इस क्रम में हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि वास्तव में हम जो प्री टाइम बैच में सीसैट में क्या कवर करेंगे, क्योंकि हमारी इस बैच के अलावा जो आपका ये जो स्पेशल क्लास चल रही है, इसके अलावा ओपन टू ऑल जो है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी चल रहा है। तो उसके अलावा हम क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे वो चीज़ें हम इस पे बात करेंगे, और उसके बाद हम नंबर सिस्टम पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि नंबर सिस्टम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस पे बढ़ने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और प्री टाइम बैच में जो हम डिस्कस करेंगे उसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उससे पहले आप जो दोस्त इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, यानी जो यूट्यूब पे जो ओपन टू ऑल अगर चल रही है सीरीज़, अगर उसको आप नहीं देख रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ये कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप उसमें मैंने ट्रेंड्स की जो चर्चा की है उसको ज़रूर देख लें, और एक मैंने डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस किया है। क्लियर है दोस्तों? तो इन दो वीडियोस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि वास्तव में जो हमारा सीसैट का ट्रेंड है, जो डिमांड है, यानी कि क्वेश्चन पहले कैसे पैटर्न आते थे, उसके बाद किन किन पोर्शन से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो अगर आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा तो आप उसको जो है स्मार्टली जो है उस पर वर्क कर सकते हैं। यानी कि आपके जो टॉपिक्स हैं, आप अगर देखेंगे, जब मैं सिलेबस की जो चर्चा की है उसमें आप देखेंगे तो 50 टॉपिक हैं दोस्तों। तो 50 टॉपिक हैं, तो आप इसमें कम से कम आप इतने समय भी नहीं है, ना ही आप इतना वेटेज दे पाएंगे उनको। तो बेहतर होगा कि आप ट्रेंड के हिसाब से चलें, और जो सीसैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर ज़्यादा आप ध्यान दें। तो उन्हीं को तर्ज पे रखते हुए हम ये एडवांस सीसैट बैच आपके लिए लेके आए हैं। तो इसमें बेसिकली दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम टू द पॉइंट बातें करेंगे, और इसमें जो बेसिकली हमारा मेन मोटो होगा वो ये होगा कि जो टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको थोड़ा गहराई में क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेरे वीडियोज़ होंगे एडवांस बैच में वो बेसिकली टू द पॉइंट होंगे, यानी कि मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताऊंगा फैक्चुअल चीज़ें, क्योंकि हमारी जो अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब पे जो चल रही क्लासेस रेगुलर, उसके अलावा जो है इनमें हम केवल टू द पॉइंट बातें करेंगे, और जो आपकी चीज़ें हैं उसको पॉइंट वाइज करते लास्ट में हम क्वेश्चन ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि लास्ट पिछले 5 साल के हम जो है पेपर को कवर कर सकें। तो ऑलरेडी मैंने, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे मुझे, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन दोनों के मैंने 2021 के प्रश्न पत्र को डिस्कस किया है। क्लियर है? तो उसके सारे सेक्शन हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड ये कंप्रहेंशन एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं। तो अगर आप उसके साथ गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको ये समझने में काफ़ी हेल्प होगा। और उसके बाद अगर बात करें तो जो हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे तो वो बेसिकली वही होंगे जो सीसैट के दृष्टिकोण से जो एग्ज़ाम में आने के उनके अच्छे खासे प्रॉबिलिटी है। क्लियर है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एकदम ब्लाइंड मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास समय भी कम है और आपके पास सिलेबस इतना ज़्यादा है कि अगर आप 1 बाय 1 करने बैठेंगे तो वो आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बनेगा। क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड बेसिकली एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए काम करने के लिए बना होता है। तो आपको बस स्मार्टली काम करना है, और ऐसा काम करना है कि आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 200 नंबर का पेपर होता है, तो इसमें 1/3 आपका कट ऑफ होता है। तो 1/3 कट ऑफ के लिए आपको बस कुल मिला के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे तो आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा, चाहे यूपीएससी हो चाहे या फिर यूपीपीसीएस हो। क्लियर है दोस्तों? तो इसमें मैं यही कोशिश करूंगा कि जो मैं आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन ओरिएंटेड डिस्कशन है। तो इसमें मैं अगर आपको ब्रीफ में दिखाऊंगा अभी तो आप समझ पाएंगे कि वास्तव में ये क्वेश्चन ओरिएंटेड डिस्कशन कितना हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों कवर करूंगा। क्लियर है? और उसके बाद इसमें मैं एक नई चीज़ जोड़ रहा हूँ, वो है कॉमन डाउट्स फ्रॉम यू। यानी कि आप जो भी चीज़ें, मान लीजिए मैंने आपको कोई टॉपिक बताया, तो इसमें बेसिकली हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करेंगे, सारे टॉपिक नहीं कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहेगा और वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेंगी। क्लियर है? मतलब कि आप ये मान के चलिए कि जो भी टॉपिक कवर किए जा रहे हैं तो उससे आप ये बिल्कुल श्योर हो जाइए कि उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है? तो अब जैसे आप में से कुछ दोस्तों की डिमांड आ रही थी, मैं देख पा रहा था, तो कुछ दोस्तों ने कुछ लोगों ने पूछा है कि आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे चाहते हैं और क्या क्या वीडियोस चाहते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वास्तव में आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, और बाकी
आप जब ये ट्रेंड एनालिसिस जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको बेहतर आइडिया लग पाएगा कि वास्तव में क्या चीज़ें जरूरी है सीसैट के लिए। अपार्ट फ्रॉम आपके जो पर्सनल सेंटिमेंट्स हैं उनको दरकिनार रखते हुए बस आप ये देखिए कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग बोल रहे थे कि सर प्रॉफिट लॉस को कवर कर लीजिए, और कुछ का जैसे नंबर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ मुझे प्रॉब्लम्स रिसीव हुई हैं, तो वो भी मैं इस लेक्चर के लास्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। जो आपके पर्सनल डाउट्स हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन, इसको कैसे डील करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मैं पिक करूंगा आने वाले लेक्चरों में। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जो भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद इसके अलावा आप जो भी सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? मैंने आपको ऑलरेडी सोर्सेज भी डिस्कस कर रखे हैं, जो ट्रेंड्स एनालिसिस, सिलेबस, ये सब मैंने डिस्कस किया है। तो मैंने आपसे सोर्सेज भी डिस्कस किए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो उसको फॉलो करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि सीसैट के लिए आप या तो दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर शिल्पी पब्लिकेशंस भी है, या फिर आपके पर्सनल जो भी आप फॉलो कर रहे हैं तो नो डाउट आप फॉलो कीजिए। बस आपका फोकस होना चाहिए पीवाईक्यू पे। क्लियर है दोस्तों? आप पीवाईक्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, यानी जितना आप पीवाईक्यू लगाएंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उससे आपको एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस रहेगा और जो आपके क्वेश्चन के पैटर्न रहेंगे तो वो आप पिक कर लेंगे आसानी से कि वास्तव में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। क्लियर है? तो चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैंने उठाया है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम दोस्तों बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है कि बिना इसके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी। तो और इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हर साल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में कि वास्तव में कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको एक बार दिखा दूं, जैसे मैंने ये खाली जगह रखी है ताकि ब्रीफ में मैं आपको कुछ बता सकूं, और उसके बाद मैंने कई सारे क्वेश्चन पिक किए। देखिए लाइन से, ये देखिए 2020 का क्वेश्चन है, यूपीएससी का पूरा चल रहा है लाइन से। आप देखेंगे मैं मतलब अबेंडेंस कम से कम 25-30 क्वेश्चन मैंने उठाए। देखिए लाइन से आप देख पा रहे होंगे, ये यूपीएससी के आ गए है ना। उसके बाद ये देखिए सब पीसीएस वगैरह सारे क्वेश्चन हैं। तो कहने का मतलब मैं जानबूझ के इतने क्वेश्चन उठाऊं ताकि मैं जो आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताऊं, उसके बाद मैं जब आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूं, क्लियर है, तो आपको एकदम क्लियर कट आइडिया लगे कि वास्तव में उसको डील कैसे करना है। क्लियर दोस्तों? तो अब चलिए बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम को बेसिकली मैंने 3 सेक्शन में बांटा है। पहला है टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट, यूनिट प्लेस और फ्रैक्शन। तो मैं आपको बता दूं, ये चूंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है, तो इसमें मैं क्या बताऊंगा, जैसे नंबर, टाइप ऑफ नंबर में कि भाई नंबर के प्रकार क्या क्या होते हैं, नंबर क्या बोलते हैं उनको। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है ना, इवन, ऑड, सम, विषम, है ना, ये सब आप पढ़े होंगे, प्राकृत संख्या। तो इसको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी विभाज्यता, ठीक है, इसको बोलते हैं विभाज्यता। यानी आप सुने होंगे कि कोई नंबर है, इसको इतने से डिवाइड किया जाए तो क्या कंडीशन होगी, है ना। या फिर कभी कभी ऐसे दे दिया रहता है कि ये ऐसा कोई डिजिट है, यहाँ पे मान लीजिए XYZ ऐसे लिख दिया, तो बोला कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, बताइए एक्स की जगह पे क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कभी कभी आता है यूनिट प्लेस का। क्लियर है? यूनिट प्लेस का आता है कि भाई मान लीजिए कोई नंबर है, उसकी पावर 10 कर दिए, 100 कर दिए, 1000 कर दिया ना, कुछ कर दिए, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यानी इकाई के अंक पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक। इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो गए। और उसके बाद फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन माने भिन्न। तो भिन्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा कि भाई भिन्न में तरह तरह की भिन्न होती है ना, तो उसमें छोटी बड़ी क्या कंडीशंस होती हैं, तो ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे। और जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है दोस्तों, इसमें एक चीज़ ये भी कभी कभी पूछता है कि भाई पहले तो हमसे कभी कभी ये पूछ लेगा कि कैसे ये डिवाइड होने की इनकी क्या कंडीशन है, और कभी कभी ये बोलेगा कि डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये चेक कीजिए, और कभी कभी उससे शेषफल पूछेगा कि मान लीजिए कभी कभी इसको डिवाइड किया इससे, तो डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसका शेषफल क्या आएगा। क्लियर है? यानी रिमाइंडर। तो मैं बेसिकली इसको बाईलैंग्वेज लेके चल रहा हूँ ताकि जो दोस्त आप में से हिंदी मीडियम के उनको भी ये वर्क करे, और जो इंग्लिश मीडियम के उनको भी वर्क करें। क्लियर है? तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो टू द पॉइंट चलते हैं। तो अब आपको मैं नंबर को अच्छे से समझाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये आपकी एक लाइन हो गई। अब इसमें मान लीजिए यहाँ कहीं 0 है। क्लियर है? अब 0 के आप राइट साइड बढ़ते जाओगे तो नंबर बढ़ता जाएगा, यानी 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ऐसे ऐसे। और इधर भी जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, लेकिन निगेटिव में, यानी छोटा होता जाएगा एक प्रकार से। जितना ज़्यादा निगेटिव डिजिट होता है उतना ज़्यादा छोटा होता है। क्लियर दोस्तों? तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया,
ये आपका -1 हो गया, ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखिए, अब आपको मैं एक एक करके डिजिट बताऊंगा कि कौन सी डिजिट क्या होती है। तो जैसे पहला आता है नेचुरल नंबर, क्लियर है। तो जो 1 है, ये आपका 1 यहाँ से शुरू होगा ये, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा आगे और इनफाइनाइट तक आप ले लीजिए, जितना भी आपको जहाँ तक मन करे, यानी इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल यानी प्राकृत संख्या है, ठीक, प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या को कभी कभी क्या बोलते हैं, इनको गणन संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आप सुनेंगे, तो ये आप बस ध्यान रखिए कि क्या होता है बेसिकली। हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ ले डायरेक्टली कि गणन संख्याएं क्या होती हैं, तो अगर आप सुने रहेंगे तो आप तुरंत कैच कर लाएंगे कि भाई गणन संख्याएं कुछ नहीं, नेचुरल नंबर ही हैं, यानी प्राकृत संख्याएं ही हैं। कभी कभी प्राकृत बोलता है या फिर प्राकृतिक भी लिख देता है कहीं कहीं, है ना, प्राकृतिक। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। यानी आपका देखिए, मैं इसीलिए आपको यहाँ डायग्राम्स बता रहा हूँ कि 1 से शुरू होती हैं, क्लियर है। उसके बाद अगर आपसे बोल ले पूर्ण संख्याएं, ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं आपकी होती है 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्लियर है, यानी 0 से शुरू हो जाएगा ऐसे, अब आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये ऐसे यहाँ बढ़ाते जाते तो 0 भी इंक्लूड हो गया आपका। तो ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। अब अगर बात करें आपसे इंटीजर की, इंटीजर यानी पूर्णांक, ठीक है। आपसे 3 चीज़ें हो गई, एक हो गया आपका नेचुरल नंबर, ठीक, एक आपका नेचुरल नंबर हो गया, एक आपका होल नंबर हो गया यानी पूर्ण संख्याएं हो गई, एक होती है इंटीजर। इंटीजर दोस्तों पूरा होता है, पूरा यानी आप जो भी देख पा रहे हो इसमें, यानी अगर मैं कलम चेंज करके दिखूं तो जो आपका ये पूरा यहाँ से 0 से इस तरफ भी, 0 से इस तरफ भी इंक्लूडिंग 0, ये आपका पूरा का पूरा हो गया इंटीजर। इंटीजर माने पूर्णांक, ठीक, ये आपका हो गया इंटीजर, इसको बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है दोस्तों। तो इंटीजर माने क्या हो गया, -1 -2 है ना, -3 ऐसे डाउट, फिर 0 1 2 3 ऐसे पूरा, ये सारे इंटीजर हो गए। पूर्णांक में क्या होगा, ये जो पूर्णांक बोल रहा हूँ, होल नंबर यानी पूर्ण, जो पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0 से शुरू होगा, 1 2 3 ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर नेचुरल नंबर की बात करें क्या हो गया, 1 2 3 केवल ऐसे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब आगे बात करते हैं, मैं आपको बस ब्रीफ में बताता जा रहा हूँ इसको। अब मैंने ऑलरेडी जो है आपका यूट्यूब जो ओपन सेशन चल रहा है क्लास का, सीसेट का, उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसको डिटेल में बता रखा हूँ। बट हमारा यहाँ पे मेन फोकस होगा ताकि मैं चीज़ों को आपको ओवरव्यू दे दूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन के माध्यम से उसको डिस्कस करने का प्रयास करूँगा, क्लियर है। तो अब सम संख्याएँ आती हैं, ठीक है। सम संख्या आप सब जानते होंगे, सम संख्या माने इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है जिसके लास्ट में, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी डिजिट है, उसके लास्ट में 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8, यानी वो डिजिट हो जो 2 से डिवाइड हो, क्लियर है। इवन नंबर वही होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, क्लियर है, उनको इवन बोलते हैं। और अगर नहीं है तो उसको विषम बोलेंगे यानी ऑड, ठीक। आप जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं मैं आपको, तो जैसे दिल्ली में मॉडल चल रहा था हमारा, है ना, इवन ऑड सिस्टम। तो इवन ऑड बेसिकली यही था दोस्तों कि भाई आप मान जी गाड़ी लेके निकलते हैं, तो आप किस दिन कौन सी गाड़ी लेके निकलेंगे तो वो कैसे पता चलेगा। हमारे दिन भी ऐसे 1 2 3 ऐसे तारीख आती रहती हैं, तो उसी तरीके से गाड़ियों का भी नंबर होता है, कुछ 4 डिजिट का मान लीजिए गाड़ी का नंबर है, तो भाई लास्ट डिजिट हम देख लेंगे कि वो इवन है कि ऑड है ना, यानी 1 3 5 7 है कि 2 4 6 8 है ना, ये जो चीज़ें हैं। तो हम देख लेंगे कि अगर इवन है तो हम इवन वाला देख लेंगे कि भाई इवन और इवन मैच कर गया, है ना, या फिर ऑड है तो ऑड ऑड देख लेंगे। तो कहने का मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब ये इवन ऑड नंबर हो गया। उसके बाद अगर बात करें तो होता है भाज्य, ठीक है, और अभाज्य, यानी इसको बोलते हैं प्राइम नंबर और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। मतलब माफ़ कीजिएगा, प्राइम नंबर तो वो हो गए जो अभाज्य हैं, ठीक है, यानी वो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, प्राइम हो गए। और ये जो हैं इनको बोलते हैं, ये जो आपके भाज्य हैं यानी ये डिवाइड होंगे, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर।